गाइस अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग स्पाइनल मेनिंजेस के बारे में बात करेंगे। वेलकम टू आवर न्यू एनाटॉमी सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट विद गाइस, चाहे स्पाइनल कॉर्ड में मेनिंजेस हो या चाहे ब्रेन के अंदर मेनिंजेस हो, हम जानते हैं 3 मेनिंजेस होते हैं। एक होता है हमारे पास ड्यूरा मैटर, एक होता है एरेक्नॉइड मैटर और एक होता है पाया मैटर। ओके, आउटर टू इनवर्ड्स बात करें तो सबसे बाहर होता है हमारा ड्यूरा मैटर होगा, फिर एरेक्नॉइड मैटर होगा एंड देन फिर क्या होगा हमारा पाया मैटर होगा। ओके, नाउ गाइज, जबकि ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर के बीच की स्पेस रहती है उसको हम कहते हैं सब ड्यूरो स्पेस। क्या बोलते हैं? सब ड्यूरो स्पेस। देखिए, सब मतलब नीचे होता है एंड ड्यूरल मतलब ऑब्वियसली ड्यूरा, तो ड्यूरा के नीचे जो स्पेस रहेगी उसको हम बोलेंगे सब ड्यूरो स्पेस। लाइकवाइज एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच की जो स्पेस रहती है उसको हम बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। सब मतलब अगेन नीचे, किसके नीचे भाई? एरेक्नॉइड के नीचे, तो इट्स कॉल्ड एरेक्नॉइड स्पेस, सब एरेक्नॉइड स्पेस। और ये दोनों स्पेसेस भी गाइस किसके अंदर प्रेजेंट रहती है? ब्रेन में भी सेम ये वाली स्पेसेस प्रेजेंट रहती है। नाउ ये जो है मैंने एक सेक्शन लिया हुआ है डिफरेंस का फ्रॉम विश्राम सिंह सर की बुक से लिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पाइनल ड्यूरा एंड क्रेनियल ड्यूरा। आपका जो क्रेनियल ड्यूरा मैटर होता है ना, देखिए तीनों मैटर दोनों में सेम है, दोनों स्पेस सब ड्यूरल सब एरेक्नॉइड स्पेस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में सेम है। बट क्रेनियल ड्यूरा जो है इसके अंदर ड्यूरा मैटर के अंदर 2 लेयर्स होती है। एक होता है इनर मेनिंजियल लेयर होती है, दूसरी क्या होती है? आउटर एंडोऑस्टियल लेयर होती है। जबकि स्पाइनल ड्यूरा के अंदर सिर्फ एक ही लेयर होती है, दैट इज द मेनिंजियल लेयर ओनली। ओके, सिमिलरली जो क्रेनियल ड्यूरा है उसके अंदर फोल्ड होते हैं। हम जानते हैं भाई जो क्रेनियल फोल्ड होते हैं वो क्या काम करते हैं? तो वो ब्रेन को सपोर्ट देते हैं और उसको एक्सेलरेशन, एक्सेसिव एक्सेलरेशन से बचाते हैं, राइट? वही फोल्ड्स जो है स्पाइनल ड्यूरा के अंदर एब्सेंट है और क्रेनियल ड्यूरा के अंदर एपिड्यूरल स्पेस एब्सेंट है, वाइल स्पाइनल ड्यूरा के अंदर एपिड्यूरल स्पेस प्रेजेंट है। सो गाइस, जो आपकी एपिड्यूरल स्पेस है, जो बात कर रहे हैं भाई एपिड्यूरल स्पेस की, ओके समझ लिया एपिड्यूरल स्पेस स्पाइनल में प्रेजेंट है और क्रेनियल में एब्सेंट है, तो ये है क्या एक्चुअली? तो आपको एग्जाम में पूछते हैं कई बार वाइवा के अंदर, तो इट इज बिटवीन मेनिंजियल लेयर ऑफ स्पाइनल ड्यूरा, ठीक है? या फिर मैं कहूँ सिंपली स्पाइनल ड्यूरा, एक ही तो लेयर है, ठीक है? स्पाइनल ड्यूरा एंड वर्टिब्रल कैनाल। ओके, ये हो गई आपकी एपिड्यूरल स्पेस, ठीक है? क्योंकि वर्टिब्रल कैनाल तो ऑब्वियसली आपकी क्रेनियल ड्यूरा में है नहीं, तो इसके अंदर एपिड्यूरल स्पेस प्रेजेंट नहीं है। और नाउ जो आपकी सब एरेक्नॉइड स्पेस है इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? इट कंसिस्ट ऑफ, कोई कंटेंट तो रहता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ CSF, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, जो आपका सब एरेक्नॉइड स्पेस में ही होता है, प्रेजेंट रहता है। उस तरीके से आपकी जो एपिड्यूरल स्पेस है, मैंने यहाँ नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपकी जो एपिड्यूरल स्पेस है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है? तो उसके अंदर रहता है ये आपका हो गया लूज एरियलर टिश्यू हो गया, फैट हो गया और इंटरनल वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस हो गया। आई रिपीट, एपिड्यूरल स्पेस के अंदर क्या क्या होता है? लूज एरियलर टिश्यू, फैट एंड इंटरनल वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस। ओके, नाउ कुछ और क्वेश्चंस होते हैं गाइज जो हम लोग को एग्जाम्स में पूछते हैं, तो उसके बारे में आप लोग को एक और चीज़ बता दूं कि यार जो ड्यूरा मैटर है और जो आपका एरेक्नॉइड मैटर है, ठीक है, ड्यूरा एंड एरेक्नॉइड दोनों के दोनों जो है आपके फोरामेन मैग्नम से, मतलब ब्रेन में भी रहते हैं ना, तो वहीं से कंटिन्यू होते हैं। तो स्टार्ट होते हैं कहाँ से? फोरामेन मैग्नम से, स्टार्ट्स फ्रॉम फोरामेन मैग्नम, कहाँ तक जाते हैं? टिल लोअर बॉर्डर ऑफ सैक्रल 2 वर्टिब्री, मतलब ये दोनों के दोनों लोअर बॉर्डर ऑफ सैक्रल 2 पे खत्म हो जाते हैं। ओके, नाउ कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो टीचर्स की बहुत फेवरेट होती है वाइवा एग्जाम में। सो लेट मी टेल यू, दीज आर द कोनस मेडुलारिस, कॉर्डा एक्विना एंड फाइलम टर्मिनाली। आप सबने ये सब सुना होगा। तो देखिए, कोनस मेडुलारिस क्या होता है? जहाँ पर आपकी स्पाइनल कॉर्ड खत्म हुई उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? कोनस मेडुलारिस। आपकी स्पाइनल कॉर्ड कहाँ खत्म होती है? तो ये आपकी खत्म होती है लंबर लोअर बॉर्डर ऑफ लंबर 1 वर्टिब्री में। तब इस डायग्राम में देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज कोनस मेडुलारिस। देखिए यहाँ पर आपकी स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो रही है लंबर, यहाँ आपकी स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो रही है ना लंबर 1 पे, ठीक है, लोअर बॉर्डर ऑफ लंबर 1 और अपर बॉर्डर ऑफ लंबर 2। तो ये जो एरिया चूंकि कोन जैसा हो रहा है ना, तो इट्स कॉल्ड कोनस मेडुलारिस। ओके, नेक्स्ट होता है आपका कॉर्डा एक्विना। कॉर्डा एक्विना जो है वो फाइलम टर्मिनाली के होल लेंथ पे चलता है। तो अभी कॉर्डा एक्विना क्या है? तो इट्स बेसिकली सम बंच ऑफ नर्व्स और नर्व रूट्स, आई वुड से सम बंच ऑफ नर्व रूट्स, यानी कि
अगर एक्सटेंड करना है टीचर आपसे पूछे तो आपको किस तरीके से बोलना है कि दीज आर द डोर्सल एंड वेंट्रल नर्व रूट्स, ठीक है, और बोथ साइड्स राइट एंड लेफ्ट दोनों आते हैं इसके अंदर, ओके, इंक्लूडिंग इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है आपसे पूछेंगे एग्जाम में, तो यू विल से L2 से L5 नर्व्स, सेक्रल 1 से सेक्रल 5 नर्व्स एंड कॉक्सीजियल, कॉक्सीजियल तो एक ही होती है तो कॉक्सीजियल नर्व, दीज आर इंक्लूडेड इन द कॉर्डा एक्विना, ओके। फिर आपसे टीचर पूछ सकते हैं कि यार इसका नाम कॉर्डा एक्विना क्यों है, तो यू विल हैव टू से मैम कॉर्डा मीन्स टेल एंड एक्विना मीन्स हॉर्स, तो लाइक होता है ना कि हम जानते हैं हॉर्स टेल कैसा होता है, इस टाइप का कुछ होता है, और प्लस ऐसी जैसे फाइबर्स रहते हैं ना हॉर्स टेल में हेयर फाइबर्स, यहाँ पर ऐसे नर्व रूट के फाइबर्स होते हैं, तो इस तरीके से ये बनाता है आपका हॉर्स टेल, दैट्स व्हाई इट्स नेम्ड एज कॉर्डा एक्विना। आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं कि देखिए L2 से लेकर आपका सेक्रल 5 है, फिर नीचे कॉक्सीजियल है, दिस कॉक्सीजियल, these are all the कॉर्डा एक्विना। Similarly we have the phylum terminali, phylum terminali की देखिए पूरी लेंथ पे चलता है, कहाँ से जो है phylum terminali की पूरी लेंथ पे चलता है कि आपका कॉर्डा एक्विना, ओके। नेक्स्ट phylum terminali क्या है, तो बेसिकली इट्स अ प्रोलॉन्गेशन ऑफ pia mater, ठीक है। आपका जो है मतलब ड्यूरा मेटर एक्नोइड मेटर कहाँ पर खत्म हो रहा है, आपका लोअर बॉर्डर ऑफ सैक्रल 2 में, तो इस डायग्राम में आप आ जाइए, तो ये विल फाइंड कि देखिए आपकी सैक्रल 2 है जहाँ पर आपका क्या खत्म हो रहा है, ड्यूरा मेटर और एरेक्नोइड मेटर खत्म हो रहा है, राइट, और जहाँ से आपका कोरस मेडुलस खत्म हो रहा है वहाँ से आपका फाइलम टर्मिनाली भी क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो ये शुरू होते 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 भाई कहाँ तक गया, फाइलम टर्मिनाली पूरा जाता है कॉक्सिक्स तक, ठीक है, तो ये पूरा जा रहा है, लेकिन जितने पार्ट में आपका ड्यूरा मेटर और एरेक्नोइड मेटर रहता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाले पार्ट तक, तो इसको हम बोलेंगे फाइलम टर्मिनाली इंटरनम, क्योंकि ये अंदर है ऑफ द टू मैटर्स, राइट। बट जब वहीं ये जो फाइलम टर्मिनाली है जब ये बाहर आने लग जाए, सी ये जो बाहर आ गया भाई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फाइलम टर्मिनाली इंटरनम, सॉरी एक्सटर्नम, क्योंकि बाहर है, ओके। सो ये मुझे आप लोग को बताना था कि कोलस वेंटिलेटर्स हो गया, फाइलम टर्मिनाली हो गया, एंड आपका क्या हो गया, इंटरनम एंड एक्सटर्नम दोनों हो गए, ठीक है। और भी ऐसे एक्सटेंशंस या मेरे प्रोलॉन्गेशंस है आपके पाया मैटर के, विच इंक्लूड लीनियर स्प्लेंडेंस है, लीनियर डेंटिकुलेटम है, सबएर्गनेट सेप्टम है, ठीक है। तो फाइलम टर्मिनाली भाई 20 सेंटीमीटर का होता है, और जो है आपका जैसे कि मैंने कहा कॉक्सिक्स तक एक्सटेंड करता है, उसके बाद आगे आपका सबएर्गनोइड सेप्टम जो है वो बेसिकली जो एंटेरोमीडियल सल्कस होता है किसका, आपके स्पाइनल कॉर्ड का, जब वहाँ पर थिकनिंग हो जाती है इसको सबएर्गनोइड सेप्टम बोलते हैं। लीनियर स्प्लेंडेंस जो है वो आपका एंटेरो मीडियन सर्कस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड की थिकनिंग पे लीनियर स्प्लेंडेंस होता है, और सबएर्गनोइड सेप्टम जो है इसके अंदर ऐसे कुछ खास नहीं है, बस इसके अंदर डोर्सल सरफेस रहता है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है, मतलब डोर्सल सरफेस स्पाइनल कॉर्ड जो है वहाँ पर जो सेप्टम बनता है उसको सबएर्गनोइड सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। और जो लीनियर डेंटिकुलेटम है इसके अंदर बेसिकली होते हैं गाइस 21 पेयर्स ऑफ टीथ फॉर्म होते हैं, इस तरीके से, ये इस तरीके से ऑन बोथ साइड्स टीथ फॉर्म होते हैं, एंड ये जो है बेसिकली इसका क्लिनिकल कोरिलेशन है कि जो सर्जन है जब उनको कोई नर्व रूट फाइंड करनी होती है, बेसिकली किसी पर्टिकुलर नर्व के ऊपर वर्क करना होता है, तो दे यूज लीनियर डेंटिकुलेटम, ओके। तो इसका क्लिनिकल रिलेशन आपने ध्यान में रखा है लीनियर डेंटिकुलेटम का। नाउ जो है लंबर पंचर की बात अगर हम करें तो अगेन यही सेम डायग्राम, मैंने सारे डायग्राम्स जो है विश्राम सिंह सर की बुक से लिया हुआ है, क्योंकि इस लंबर पंचर जो है बेसिकली इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन है दैट्स बिटवीन लंबर 3 एंड लंबर 4, ओके। तो लंबर पंचर बेसिकली क्या है कि जब आपको कई मतलब आपके जो है CS जब आपको निकालना है फॉर द डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक पर्पस, प्लस जब पेशेंट को ड्यूरिंग द ऑपरेशन या बिफोर ऑपरेशन उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो भी हम क्या करते हैं, लंबर पंचर यूज़ करते हैं। तो इसके लिए एक लैंडमार्क यूज़ किया जाता है, जो कि अगर आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की फ्रॉम द टू आइलियर क्रेस्ट से, अगर आपने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की तो इसके जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे वाले पार्ट से हम क्या कर सकते हैं, CSF रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पेसेस L3 एंड L4, और इसके लिए पेशेंट को क्या किया जाता है, फुल्ली बेंड किया जाता है सामने की तरफ। उससे क्या होता है कि आपकी वर्टिब्री जो है एक दूसरे में अटैच्ड है, तो उससे क्या हो जाती है, थोड़ी सी खुल जाती है, लूज हो जाती है, जिसकी वजह से आपका CSF निकालना बहुत आसान होता है। और इसको नंबर 3 के बाद क्यों किया जाता है, ताकि आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे कोई इंजरी ना हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक इट, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।